दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। यहाँ पे बड़े से बड़ा लक्ष्य भी पाया जा सकता है। संभव और असंभव ये सब हमारे विचारों और हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप भी जीवन में निराश हो चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जयराज। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे बच्चे की कि जिसके पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं था, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही भरी थी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके जन्म से ही ना हाथ थे और ना ही पैर। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है निक वुजुसिक की। 4 दिसंबर 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में निक वुजुसिक का जन्म हुआ। निक वुजुसिक जब पैदा हुए तो नर्स जब उन्हें उनके माता पिता के पास लेकर गई तो उनके माता पिता ही उनको देख के डर गए, क्योंकि निक वुजुसिक के ना दोनों हाथ थे और ना ही दोनों पैर। उनके माता पिता सोचने लगे कि ये प्रकृति का कैसा खिलवाड़ है, ये प्रकृति ने उन लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है कि आगे इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जिस बच्चे का ना ही दोनों हाथ है ना ही दोनों पैर है, तो उस बच्चे का भविष्य आखिर क्या होगा, वो बच्चा किस आधार पर जिएगा, उस बच्चे की आगे क्या कहानी होगी। उनको लगा कि ये बच्चे के जीवन में सिर्फ अब सिर्फ दुख ही है। अगर ये बच्चा जिएगा तो जीवन भर दुख में ही जिएगा। लेकिन एक समय के बाद निक वुजुसिक के माता पिता ने स्वीकार किया अपने बच्चे को, और उन्होंने उनको एक अच्छी प्रेरणा भी दी और उनकी शिक्षा दीक्षा भी पूरी करवाई। उन्होंने उसको पालने में कोई कमी नहीं रखा। निक वुजुसिक बताते हैं कि उनके पैर तो थे, लेकिन उनके पैर बहुत ही छोटे थे, बहुत ही विक्षिप्त थे, जो कोई भी देख के उनको डर जाएगा। निक वुजुसिक के माता पिता ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी, पूरी डिग्री दिलाई और उन्हें कंप्यूटर भी सिखाया। जो कि निक वुजुसिक के जो पैर थे, उनकी उंगलियां जो थी वो भी आपस में एकदम जुड़ी हुई थी, जिसको ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए उनको अलग अलग किया गया, जिससे वो किताबों का पन्ना पलटने में और कंप्यूटर चलाने में अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करते थे और अपने पैर की उंगलियों से ही वो लिखते थे। लेकिन दोस्तों, जब इतनी नकारात्मकता हो जीवन में, जब ना ही हाथ है ना ही पैर है, तो उस बच्चे को जीने में कितनी कठिनाई होगी। उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते थे, जहाँ जाते थे तहाँ उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था, उनको आदर की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था। एक समय निक वुजुसिक को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो निक वुजुसिक एक टब में कूद गए, एक पानी भरे टब में कूद गए और उसमें डूबने लगे। तो उनके माता पिता का ध्यान गया और उनके माता पिता दौड़ कर आए और उनको बचा लिए। उनको निक वुजुसिक के माता पिता ने उन्हें एक आर्टिकल पढ़ने को दिया, एक पत्रिका पढ़ने को दिया, जिसमें विकलांगों के बारे में लिखा हुआ था। विकलांगों के मोटिवेशन के बारे में लिखा था कि विकलांग लोग भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और निक वुजुसिक को उनके धर्म का ग्रंथ भी पढ़ाया गया, जिसको निक वुजुसिक ने पूरा अध्ययन किया। और पूरा अध्ययन के बाद निक वुजुसिक को पता चला कि ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर उन्होंने इस शरीर के साथ मुझे जिंदा रखा है तो जाहिर बात है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर हमें इस शरीर को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। तो इस शरीर को जिंदा रखने में और इस शरीर को देने में भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। वो वास्तव में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और फिर वो एक नई जिंदगी की ओर चल पड़े, एक नए लक्ष्य की ओर चल पड़े। निक वुजुसिक 9 मार्च 2002 में कैलिफोर्निया गए। उसके बाद उन्होंने टेक्सास में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जो कि बाद में चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी, उनकी अर्धांगिनी बनी, उनकी पत्नी बनी। उन्होंने उससे शादी करके अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत की। निक वुजुसिक दोस्तों 4 बच्चों के माता पिता हैं और उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत ही मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, जिसके कारण निक वुजुसिक ने वो कर दिखाया जो एक साधारण व्यक्ति, जो हाथ पांव वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। निक वुजुसिक आगे चलकर बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर बने और वो दुनिया भर में कई देशों में जाकर उन्होंने उन लोगों को मोटिवेट किया और उनके मोटिवेट में बहुत ही भीड़ होती थी,
जहाँ पर वो लोगों को मोटिवेट करते थे, जहाँ पर वो अपना लेक्चर देते थे, वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। धीरे-धीरे निक वुजसिक टीवी पर भी आए और उन्होंने कई शॉर्ट फ़िल्में भी बनाई। निक वुजसिक ने द बटरफ्लाई सर्किल नाम की भी एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट फ़िल्म बनाई है। आप लोग सर्च करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। निक वुजसिक ने 7 किताबें भी लिखी, जो कि दुनिया भर में विख्यात हैं और दुनिया भर में बहुत ही तेज़ी से पढ़ी जा रही हैं और लोग उनको पढ़ के इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं। निक वुजसिक दोस्तों आज के समय बहुत ही लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं और वो सब सिर्फ़ एक सोच के ज़रिए है, एक विचार के ज़रिए है। अगर उन्होंने विचार कर लिया होता कि जीवन में कुछ भी नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी वहीं समाप्त हो गई होती। उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ती। वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और बिना हाथ-पाँव के भी उन्होंने अपने जीवन में वो कर दिखाया, जो एक हाथ-पाँव वाला साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता। निक वुजसिक दोस्तों बहुत ही अच्छा कंप्यूटर भी चलाते हैं और निक वुजसिक बहुत ही अच्छा आर्ट भी करते हैं। एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। तो दोस्तों हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें विचार बदलने की ज़रूरत है, हमें अच्छा सोचने की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है और अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को भी पा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको इनकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों निक वुजसिक की मुश्किलों के सामने हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं हैं। उनकी मुश्किलों के सामने हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी हैं। लेकिन हम लोग छोटी-छोटी बात पर ही परेशान हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और छोटी-छोटी बातों पर हम लोग तनाव में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम वास्तव में अपने जीवन को खो देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही एक नई पावरफुल मोटिवेशन के साथ। राधे राधे।